तो अगर आप भी फिटनेस इंडस्ट्री में कुछ अलग करना चाहते हैं, अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे स्टार्टअप बोल्डफिट की, जिसके फाउंडर हैं पल्लव बिहानी। इन्होंने 1-1.5 साल के अंदर ही अपना स्टार्टअप काफी पीक पे लेके गए और बोल्डफिट को इन्होंने एक ब्रांड बना दिया। तो आज हम इस पे इन डेप्थ में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉर्ड। तो हमेशा हम सोचते हैं कुछ नया स्टार्टअप करने का, और हम फिटनेस इंडस्ट्री में भी बहुत कुछ देखते हैं कि किया जा सकता है। तो आज हमारे पास स्टोरी है पल्लव बिहानी की, जिन्होंने अपना उनका बिजनेस था, उसके बाद उन्होंने एक स्टार्टअप लॉन्च किया बोल्डफिट नाम का, और उसको आज ये काफी पीक पे पिछले 1.5-2 साल में ही लेके आए हैं। तो आइए हम शुरू से शुरू करते हैं इस स्टोरी को। तो ये स्टोरी है पल्लव बिहानी की, जिनका स्टार्टिंग में वेट काफी ज्यादा था, जिसे मोटापा बोलते हैं। तो इनका वेट करीब 105 केजी के आसपास था जब ये कॉलेज में एडमिशन लिए। और जब ये क्लास 10th में थे तो इनको अपने वेट की वजह से एक स्लिप डिस्क की भी प्रॉब्लम हुई थी, तो उससे काफी टाइम इन्होंने सफर किया था। तो कॉलेज में जाने के बाद इन्होंने देखा कि अब मुझे फिट होना चाहिए, तो इन्होंने कॉलेज में अलग अलग फिटनेस की चीजें की, जिससे इन्होंने अपना फिटनेस मेंटेन किया और अपना हेल्थ एक एवरेज लेवल पे लेके आए। तो अपनी बीबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद पल्लव अपना घर का बिजनेस ज्वाइन करते हैं। इनका जो फैमिली रहता है, फैमिली का बिजनेस रहता है, हॉस्पिटल में ये चीज़ों को सप्लाई करते हैं। तो ये बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा होता है, और जब ये बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो देखते हैं कि ये ऑलरेडी सक्सेसफुल है। तो पल्लव सोचते हैं कि मुझे कुछ और नया, कुछ अलग करना चाहिए, क्योंकि फैमिली का बिजनेस तो एक साइड से चल ही रहा है, तो मुझे कुछ इनोवेटिव करना चाहिए। तो पल्लव सोचते हैं कि कैसे हम, कौन से सेगमेंट में हम इंडिया के किस इंडस्ट्री में बिजनेस शुरू करें। तो वहां से पल्लव अपने लाइफ से एक चीज रियलाइज करते हैं कि जब वो अपना वेट लूज कर रहे थे 105 केजी से, जब वो लूज कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने देखा कि जो भी उन्होंने फिटनेस की जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि डंबल्स वगैरह हुए या फिटनेस के लिए सप्लीमेंट्स होते हैं, तो ये इसका कॉस्ट काफी ज्यादा होता है। तो इस तरह से पल्लव ने सोचा कि क्यों ना मैं फिटनेस इंडस्ट्री में कुछ अफोर्डेबल रेट पे लोगों को चीजें हम अवेलेबल कराएं और डायरेक्ट कस्टमर को हम सेल करें। तो ऐसा सोचने के बाद पल्लव अपने फादर से एक लोन लेते हैं, और वो लोन का अमाउंट रहता है 8 लाख रुपए। तो आप यहाँ पे 2 चीजें सीख सकते हैं। एक जो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट होता है ना, कि वो उन्होंने अपने ही लाइफ के एक प्रॉब्लम से जो उन्होंने फेस किया था, मतलब इनके पास तो काफी पैसे थे, तो ये तो अपने लिए चीजें अफोर्ड कर सकते थे फिटनेस की, बट इन्होंने वहां से देखा कि बहुत लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने ये स्टार्टअप का सोचा। और सेकंड चीज जो इन्होंने किया, इन्होंने अपने फादर से पैसे नहीं लिए, वो एज ए लोन अमाउंट लिया कि मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। तो जो एक बिजनेस माइंडसेट होता है ना, वो कुछ ऐसे ही वर्क करता है। स्टार्टिंग में उसकी सोच काफी बड़ी रहती है। तो अगर आप पल्लव का इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखेंगे तो इस इंडस्ट्री के लिए ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 8 लाख रुपए एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम 8 लाख में कुछ एक ऐसा हम प्रोडक्ट चूज करें, और वहां से हम शुरुआत करते हैं। तो पल्लव ने सोचा मैं योगा मैट क्यों ना सेल करूं। तो जब उन्होंने रिसर्च किया तो देखा कि मार्केट में काफी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं, मतलब कुछ बड़े ब्रांड्स भी हैं और कुछ नॉर्मल रोड साइड और नॉर्मल शॉप्स पे भी योगा मैट मिलते हैं। बट उन्होंने एक प्रॉब्लम यहाँ रियलाइज करी, जो नॉर्मल, जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में योगा मैट बिकते हैं, वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। और अगर आप ब्रांडेड की तरफ जाते हैं तो ब्रांड में काफी महंगे होते हैं, जो कि काफी लॉन्ग टाइम आपका चलेगा। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपना योगा मैट मैन्युफैक्चर कराए, और वो हम बोल्डफिट नाम का इन्होंने स्टार्टअप का नाम सोचा, और वहां से हम शुरू करते हैं। तो पल्लव कुछ मैन्युफैक्चरर से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं और अपना एक मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर देते हैं, और वहां पे ये योगा मैट बनवाने लगते हैं अपने ब्रांड नेम के नाम पे। तो स्टार्टिंग में पल्लव अपने फ्रेंड सर्किल हुआ और अपनी फैमिली और अपने रिलेशनशिप नोन में लोगों को सेल करते हैं योगा मैट, और इसके साथ ही ये अमेजॉन पे भी रजिस्टर करते हैं। तो इन्हें लगा था कि गैप इंडिया में तो है योगा मैट, लोगों को अगर हम सेल करेंगे तो लोग अफोर्डेबल रेट पे तो लोग बाई करेंगे। बट उन्होंने देखा कि अमेजॉन पे जब इन्होंने बाइंग के लिए लगाया तो बहुत ह्यूज अमाउंट पे इनकी सेलिंग आने लगी। तो मतलब इस लेवल का गैप इन्होंने भी नहीं सोचा था, जितना लोगों का रिस्पॉन्स आने लगा, मतलब इनके योगा मैट बहुत ज्यादा सेल होने लगे। तो पल्लव जो अपने ब्रांड नेम बोल्डफिट के अंडर ये जो सेल कर रहे थे योगा मैट, तो ये कह रहे थे कि ये स्टार्टिंग से क्लेम कर रहे थे कि एटलीस्ट आपका 3 साल चलेगा। तो इस तरह से ये स्टार्ट इन्होंने शुरू किया। उसके बाद जब इन्होंने सक्सेस देखी, फिर उन्होंने सोचा कि हम इसको एक्सपेंड करते हैं चीजों को। तो आप देखिए, कोई एक स्टार्टअप होता है वो ऐसे ही चीजों को मतलब बढ़ता है आगे।
तो योगा मैट के बहुत ही सक्सेसफुल रहने के बाद पल्लव अपना जो बोल्ड फिट का ब्रांड रहता है उसको न्यूट्रिशनल और वेलनेस के सप्लीमेंट पे भी ये लेके आते हैं, जैसे कि प्रोटीन हुआ, मल्टीविटामिन्स हुआ, इम्यूनिटी बूस्टर हुआ, डिटॉक्स टैबलेट्स हुआ और अदर टाइप के सप्लीमेंट जो कि WHO और GMP के रूल को फॉलो करता है। तो जैसे कि इंडिया बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है और यहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री का भी हब इंडिया को माना जाता है, बट इंडिया ज़्यादातर चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करता है। अगर आप वे प्रोटीन में ही देखिए तो जो इंडिया US से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है वे प्रोटीन्स, जो कि फिटनेस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो बोल्ड फिट इनकी जो कंपनी है ये क्या किया इन्होंने कि इंडिया से ही ये रॉ मटेरियल उठाया और मध्य प्रदेश, कर्नाटका जैसी जगहों पे ये अपना वे प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं। मतलब ये इंडिया में ही इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी वे प्रोटीन्स वगैरह की। तो एक योगा मैट से स्टार्ट किया था इन्होंने, फिर धीरे धीरे ये 30 से ज्यादा प्रोडक्ट्स लेके आए जिसमें ये न्यूट्रिशनल चीजें, हेल्थ बेनिफिट्स की चीजें, वेलनेस की चीजें और फिटनेस के इक्विपमेंट्स, ये सारी कुछ यहाँ पे अभी सेल करते हैं। और जिसमें अगर हम बात करें 15-16 प्रोडक्ट्स तो ये नवंबर में ही इन्होंने 2020 में ऐड किया है। तो इस तरह से धीरे धीरे इन्होंने चीजों को एक्सपेंड किया। और अगर आप बात करें स्टार्टअप 2019 में चालू हुआ था, तो अभी हम 2021 के स्टार्ट में हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना तेजी से स्टार्टअप आगे ग्रो हो रहा है, इंडिया में कितनी फिटनेस की डिमांड है अभी भी। तो जो इनके बिजनेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहा वो था कि ये पूरी तरह से ये डिजिटल गए। मतलब इन्होंने हर चीजें सबसे पहले ये अमेजोन से सेल करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे ये फ्लिपकार्ट हुआ, मेंस एक्सपी हुआ, इन सब टाइप के साइट्स में भी सेल करते हैं। तो डिजिटल जाना इनके लिए एक बहुत ही मतलब अच्छा चीज साबित हुआ। और अभी तक ये 2 लाख से ज्यादा ये प्रोडक्ट सेल कर चुके हैं ऑनलाइन। और अगर हम बात करें इनका एनुअल टर्नओवर पिछले 2 साल में ही ये 30 करोड़ से ज्यादा का है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप भी डिजिटल जाते हैं तो आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अवेलेबल है। ये मैं 10-20 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, ये प्रेजेंट 1-2 साल में इन्होंने ये ब्रांड ग्रो किया। तो इस तरह से आप भी अपना एक ब्रांड बहुत इजीली ऑनलाइन जाके आप ग्रो कर सकते हैं। तो अगर हम इंडिया में फिटनेस का मार्केट देखेंगे तो जब से कोरोना वायरस आया है, कोरोना के बाद लोग फिटनेस हुआ, हेल्थ हुआ, इन सब चीजों पे कुछ एक्स्ट्रा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई है। और अगर हम डेटा के हिसाब से बात करें तो 2025 तक ये जो इंडस्ट्री है पूरी फिटनेस की और इन चीजों के इक्विपमेंट्स की, ये पूरी $10 बिलियन से ज्यादा की बड़ी इंडस्ट्री हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मतलब अभी इसमें भी 100 से ज्यादा काफी बड़े ब्रांड, जाइंट ब्रांड अभी आ सकते हैं क्योंकि बहुत सी चीजें अभी अनऑर्गेनाइज्ड है। तो अगर आप भी इस इंडस्ट्री में कुछ सोच रहे हैं तो आप भी स्टार्ट कर सकते हैं और डिजिटल सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। सो अगर आप इनके ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो इनके वेबसाइट पे आज के डेट में जो सबसे मिनिमम अमाउंट का प्रोडक्ट है ये 199 से स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम बात करें कि जैसे जैसे इन्होंने अपने सेल किया उसके बाद ये बूट स्टैपिंग करते रहे, मतलब जितना पैसे ये कमाते गए वो पूरा री इन्वेस्ट करते गए। तो इस तरह से इनका बिजनेस एक्सपेंड होता रहा। और साथ ही अगर हम इनके मार्केटिंग की बात करें तो ये बहुत सारे कंटेंट बनाते हैं कि आप फिट कैसे रह सकते हैं, आप हेल्दी कैसे रह सकते हैं। तो काफी सारे आर्टिकल्स हुआ, सोशल मीडिया हुआ, ये सब तरह से लोगों को एंगेज करते हैं। और ये सबसे बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी मानी जाती है कि आप लोगों को एजुकेट करिए और उसके बाद आप अपना प्रोडक्ट वो खुद आपका आके बाई करेंगे। तो ये इसे सेल्स फनल भी कहते हैं। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं सेल्स फनल पे भी एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं आप लोगों को उससे रिलेटेड फ्री वैल्यू ऐड करिए, जो कि बोल्ड फिट भी कर रहा है। उन लोगों को वो फिटनेस और हेल्थ से रिलेटेड वो फ्री आर्टिकल्स हुआ, कंटेंट हुआ, वो लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद लोग इनके साइट पे जाके प्रोडक्ट्स बाई करते हैं। तो अगर हम कंपनी के आगे की बात करें तो इन्होंने अभी हाल ही में अपना बोल्ड वेदा नाम का अपना ब्रांड लॉन्च किया है जिसमें ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स वगैरह ये सेल करते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि इन्होंने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, मतलब इनका ब्रांड एस्टैब्लिश हो चुका था, फिर कोविड के बाद लोग आयुर्वेदिक चीजें ज्यादा प्रीफर कर रहे थे, तो इन्होंने अपना ब्रांड मतलब फिटनेस के साथ इन्होंने बोल्ड वेदा नाम का भी प्रोडक्ट पूरा लॉन्च किया जिसमें आयुर्वेदिक चीजें दे रहे हैं। तो इस तरह से अपॉर्चुनिटी का फायदा ब्रांड ऐसे उठाते हैं। तो अगर आप भी इस टाइप का कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप भी शुरू कर सकते हैं। अभी हम सबसे बेस्ट स्टेज में हैं टाइम के, जहां पे कोई भी चीजें ऑनलाइन इंडिया में की जा सकती हैं। तो अगर हम इनका फर्दर जो प्लान है, विजन है इनका ये कि अगर कोई फिटनेस इंडस्ट्री में कोई फिटनेस के प्रोडक्ट या फिर कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू के प्रोडक्ट की बात करें तो बोल्ड फिट का नाम लोग ज्यादा प्रीफर करें। मतलब ये हर घर का एक ब्रांड बनना चाहते हैं फिटनेस के, अगर हम बात करें तो इस स्टोरी के थ्रू मेरा यही आपको बताना था कि अगर ये 2 साल के अंदर ही 2 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट ये सेल कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कितने ज्यादा मार्केट में अपॉर्चुनिटी अभी भी है। तो अगर आप भी ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हो और अपना सोशल मीडिया काफी आप इन्फॉर्म रखते हो लोगों के साथ, तो आप बहुत इजीली काफी अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही अगर आपको किसी और बिजनेस की स्टडी चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट ऑप्शन में लिख सकते हैं। और साथ ही अगर आपको वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं।